वहीं गुजरात के सूरत में खड़े होकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी करीब 30 मिनट तक बोले। सामने हजारों की भीड़ थी, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान थे। भाषण के 16वें मिनट पर पहुंचते ही ओवैसी मुगल करने लगे, अपना औरंगजेबी एजेंडा शुरू किया। ओवैसी बोलने में माहिर हैं, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। ओवैसी ने औरंगजेब पर सफाई नहीं दी, लेकिन मुद्दे को सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य तक ले गए। एक सवाल का जवाब ओवैसी को भी देना होगा। आखिर मंदिरों को तोड़ने वाला, हिंदुस्तान के पवित्र शहरों के नाम बदलने वाला वो औरंगजेब क्या हिंदुस्तान का नायक हो सकता है? औरंगजेब कौन था? क्यों करीब 350 साल बाद भी आज औरंगजेब के नाम पर विवाद हो रहा है? आपको ऐतिहासिक तथ्यों के साथ औरंगजेब की असलियत से वाकिफ करवाने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है, नहीं वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था। 500 साल पहले ऐसा हुआ था। 450 साल पहले तोड़ी गई। अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है, वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले, वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे आबा अजदाद ने बनाया। देखने वालों देख लो, कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। कल तक हैदराबादी भाईजान मुगलों की शान में कसीदे पढ़ा करते थे। छोटे वाले भाईजान औरंगजेब की मजार पर फतेहा पढ़ा करते थे। 800 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की बातें की जाती थी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक सबका गुणगान होता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? मुगलों को बाप दादा बताने वाले भाईजान ने अपने ही बुजुर्गों से रिश्ता तोड़ लिया। पूरी कहानी समझाएंगे, हिस्ट्री में औरंगजेब कैसे विलन बना, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन पहले बड़े ओवैसी की गुजरात के सूरत वाली तकरीर को सुनिए। आपको खुलकर कहना है कि हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। हाँ, वो बादशाह थे जो मुल्क पर हुकूमत किए, जिस तरह अशोका ने किया, जिस तरह कृष्णदेवराया ने किया, जिस तरह पुष्यमित्रा ने किया, उन सब ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगर आप ये मुगलों के पीछे पड़ गए और मुगलों को हमसे जोड़ते हैं। सुनो, अगर भारत का मुसलमान का किसी से ताल्लुक है
उसका ताल्लुक है अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से। वो अल्लामा फजल खैराबादी जो काले पानी की सजा काटी और अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी। सुनो संगियो, अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमारा ताल्लुक है तो जौहर बरादरान से है, हमारा ताल्लुक है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से, हमारा ताल्लुक है तो उन रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले महमूद अल हसन साहब से है, हुसैन अहमद मदनी से है, हमारा ताल्लुक किसी से है तो माल्टा की जेल में मुसीबत और मसाइब के मुश्किलात को सामना करने वालों से। अरे मुगलों को लाकर हमारे गले में क्यों बांध रहे हैं? मतलब कल तक मुगलों को बाप दादा बताने वाली पार्टी के चीफ आज कह रहे हैं कि तू कौन, मैं खामखा। कल तक जो औरंगजेब को आका मानते थे, बाप दादा बताते थे, वो आज डॉक्टर अब्दुल कलाम को आदर्श बता रहे हैं। औरंगजेब से ओवैसी का कोई नाता नहीं है, क्योंकि उसके नाम पर वोट जुटाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसकी बनाई मस्जिद जो काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर खड़ी की गई है, ओवैसी उसके लिए लड़ने को भी तैयार हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह को समझिए। अगले 18 महीनों में 12 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव हो सकते हैं। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में इलेक्शन होंगे। ओवैसी की इंटरनल रिपोर्ट है कि औरंगजेब उन्हें डेंट पहुंचा सकता है, लेकिन मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान उनको मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बना सकता है। यही वजह है गुजरात के सूरत में खड़े होकर ओवैसी पूछ रहे हैं कि मस्जिद की आवाज हिंदुस्तान में उनके सिवा कौन उठाता है, और बाबरी के बाद वो ज्ञानवापी को हाथ से नहीं जाने देंगे। हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। मगर आज क्या हो रहा है कि नहीं, वो ज्ञानवापी की मस्जिद आपकी नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे आप? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बोला कांग्रेस ने? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला फिर? क्या नाम था बोलने वाले का? क्या नाम था बोलने वाले का? क्यों बोला वो? इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है, और कोई मस्जिद को, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। ओवैसी को अब मुगल और औरंगजेब के नाम पर भी ऐतराज है, लेकिन हर उस चीज से बेहद प्यार है जो उसने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर खड़ी की। औरंगजेब जैसे आलमगीर का तमगा मिला, वो हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करने वाला, काशी विश्वनाथ मंदिर का वजूद मिटाने वाला, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को जमींदोज करने वाला, हिंदुओं के इतिहास को अपनी क्रूरता से कुचलने वाला, वही किरदार है जिस पर आज देश में चारों तरफ हंगामा है, बवाल है। सन 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 साल तक शासन किया। औरंगजेब की हिंदुओं से नफरत को आप ऐसे समझिए कि जो जजिया कर अकबर ने 1579 में खत्म किया, उसे औरंगजेब ने दोबारा 1679 में लागू कर दिया। औरंगजेब ने हिंदुस्तान में हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया, इसका पूरा काला चिट्ठा मासिरे आलमगीरी में मौजूद है। जब आप इस किताब के पन्ने पलटते हैं तो सामने आता है औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कितने हिंदू विरोधी फरमान जारी किए। 1669 में औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। विश्वनाथ मंदिर तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। जनवरी 1670 में मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया।
काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में औरंगजेब कितना बड़ा विलन था, इसका पहला चैप्टर काशी और मथुरा ने देखा। लेकिन इतने से भी मन नहीं भरा तो औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के देव स्थानों को ध्वस्त करवाना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ने का आदेश जारी किया। पहली बार 1659 में और दूसरी बार 1706 में सोमनाथ मंदिर को जमींदोज करने का फरमान सुनाया गया। औरंगजेब का कैरेक्टर कितना क्रूर और अत्याचारी था, इसे इस बात से समझिए। साल 1666 में हरियाणा के पिंजौर में भीमा देवी मंदिर को तोड़ने का फरमान सुनाया। साल 1670 में वृंदावन के गोविंद देव मंदिर के शिखर को तोड़ने का फरमान सुनाया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, बुंदेलखंड, राजस्थान और गुजरात में कई प्राचीन मंदिर तोड़वाए। मासिरे आलमगीरी एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें औरंगजेब का हिंदुओं से नफरत का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। औरंगजेब ने केवल मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि हिंदुओं के सबसे पवित्र शहरों को इस्लाम के नाम पर बदल दिया। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दिया और काशी विश्वनाथ के वाराणसी को मोहम्मदाबाद बना दिया। औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन इतिहास की किताबों में उसे नायक बनाकर प्रेजेंट किया गया। एक महान रणनीतिकार और योद्धा बताया गया, जबकि सच्चाई यह है कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुओं पर जुल्म किए, उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर किया, जनेऊ ना उतारने पर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आज उसी औरंगजेब की मजार पर ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। बड़ा भाई कहता है कि मुगलों से उसका कोई नाता नहीं, जबकि छोटा भाई मुगलों को बाप दादा बताता है। हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे अजमत की निशानियां मौजूद हैं। मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दिया, जामा मस्जिद दिया, कुतुब मीनार दिया। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है वो भी मेरे आबा अजदाद ने दिया है। अगर कोई कागज मांग रहा है तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले, वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे बाप दादा ने बनाया, तेरे बाप ने नहीं बनाया। मुझसे सबूत मांगने वाले देख ले, ताजमहल आज भी खड़ा है, मेरे आबा अजदाद ने बनाया। देखने वालों देख लो,
कुतुब मीनार की बुलंदी चीख कर कह रही है कि ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। अकबरुद्दीन अपनी तकरीर में कुतुब मीनार का जिक्र करते हैं जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर खड़ी की गई। लाल किले का जिक्र करते हैं जिसमें बैठकर क्रूर आक्रांता औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु के कत्ल का फरमान सुनाया था। 1675 में औरंगजेब ने गुरु साहब को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था। गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि सिर कटा सकते हैं लेकिन केश कभी नहीं कटवाएंगे। जवाब सुनकर औरंगजेब बौखला गया और गुरु का सिर धड़ से अलग कर दिया। दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब इसका स्मरण कराते हैं, जहां गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। मुगल काल भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता को नष्ट करने वाला काला दौर था। हिंदुओं पर अत्याचार का दौर बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाकर शुरू कर दिया और इसे आगे पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को ध्वस्त करने का फरमान सुनाते हुए औरंगजेब ने बढ़ाया। आज ज्ञानवापी के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल है तो उंगलियां औरंगजेब पर उठ रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।